हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल साबित होने वाला है। जो बच्चे आईटीआई करने के बाद में सीआईटीएस करना चाहते हैं। सीआईटीएस करना का मतलब है आईटीआई करने के बाद में जो बच्चे इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जो कि एनएसटीआई मुंबई से सीटीआई कर रहा है, जिसने राजकीय आईटीआई एटा से फिटर ट्रेड से आईटीआई की है और अभी फाइनल एग्जामिनेशन में 92% भी हासिल की है। मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ उसका नाम है आशु यादव। आशु से बात करने पे हम लोग जानेंगे कि उसने किस तरीके से तैयारी की थी, उसने क्या क्या अप्रोच उसकी रही है वहाँ सीटीआई एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने में, और अभी इस समय एनएसटीआई में क्या उसका एक्सपीरियंस रहा है, क्या उसने वहाँ सीखा है, क्या जाना है। हम लोग एनएसटीआई मुंबई के जो वर्क कल्चर है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, सीधे आशु से मुलाकात करते हैं। मेरा नाम आशु यादव है। मैं एटा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने हाई स्कूल डुमरी पब्लिक स्कूल डीपीएस से किया और जो इंटरमीडिएट है वो हमने श्याम बिहारी स्कूल एटा से किया। ठीक है, उसके बाद हमने आईटीआई का फॉर्म डाला। मतलब फॉर्म डालने के बाद में हमने सीआईटीएस का एग्जाम दिया था। तो अभी मैं एनएसटीआई मुंबई से सीआईटीएस का कोर्स अभी फिटर से कर रहा हूँ। तो मतलब जैसे सीआईटीएस में जो सिलेक्शन है आपका, वो सिलेक्शन कैसे हुआ था? मतलब उसके लिए क्या प्रोसीजर, क्या अपनाया था आपने? मतलब आपको इसके बारे में जानकारी पहले से थी कि आपको किसी ने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे सीआईटीएस में सिलेक्शन लेना है, कि आपको टीचर बनना था पहले से? क्या चीज़ थी मतलब उसमें? सर, आप लोगों से ही हमने राय लिया था। मतलब कॉलेज में जब हमने आईटीआई स्टार्ट किया, कॉलेज में आना, तो वहाँ पर हमको बताया कि मतलब सीआईटीएस का भी कोर्स होता है, उससे मतलब यहाँ पर टीचर बनते हैं, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बनते हैं, उसके लिए ये किया जाता है। अच्छा, तो मतलब आपको जब फिटर आप कर रहे थे आईटीआई से, जब मतलब एक तरीके से जब आईटीआई जब आप कर रहे थे, तभी आपको मालूम पड़ा था कि सीआईटीएस का कोर्स होता है और आपको ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्टर उसमें बन सकते हैं। तो मतलब जैसे इसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन की थी आपने? नहीं सर, जो आपने सर, आप तो गुरु जी सर हमारे रहे, आपने सब अच्छे तरीके से गाइड किया सर, बताया भी कि मतलब आप अपना फिटर ट्रेड है वो टेक्निकल पर ज्यादा फोकस कीजिए। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट रहता है किसी भी एग्जाम कंपटीशन लेवल में, यही ज्यादातर आता है। तो 75 क्वेश्चन सर हमारा टेक्निकल रहा और 25 क्वेश्चन हमारा नॉन टेक्निकल रहा। अच्छा अच्छा। केवल आईटीआई का सिलेबस होता है। अच्छा, वही मतलब सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया था और उससे आपका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, कितना स्कोर रहा था आपका इसमें? मेरा सर 64 रहा था। अच्छा, इसको तो एंट्रेंस इसका कहते कुछ कट ऑफ वगैरह होता है क्या? मतलब कितना कट ऑफ होना चाहिए इसमें सिलेक्शन के लिए? हैं। इसका कट ऑफ भी होता है सर। जो जनरल का है वो 33 रहता है और ओबीसी का 29 रहता है, एससी का 20 नंबर पर रहता है। लेकिन एक्चुअल में सर यहाँ पे इतना कॉलेज हमको अलॉट होता नहीं है। ठीक है, अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि सर इतने वो हमारी कट ऑफ मार्क इतनी बताया, ये अगर 29 नंबर है तो इस पर हम काउंसलिंग करा सकते हैं। हम्म काउंसलिंग के अकॉर्डिंग हमको कॉलेज मिल सकता है। लेकिन हम्म। मतलब ये चीज श्योर श्योर नहीं है कि हम मिल ही जाएगा। लेकिन अगर 40% 40 नंबर से आपके ज्यादा है तो मिलने के चांस है, नेक्स्ट कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, जैसे आपने जो सीआईटीएस तो चलो किया था, इसके अलावा भी कोई तैयारी की थी? जैसे किसी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं सर, और तो सर किसी का नहीं किया। मैं उधर फिटर ट्रेड से उधर आईटीआई कर रहा था, उसी के साथ ये सब अपना टेक्निकल है वो मजबूत कर रहे थे। तो अच्छा, एक चीज आती है, जैसे मान लो अब आपका सिलेक्शन तो हो गया, ठीक है, सिलेक्शन के बाद में ये कैसे डिसाइड किया कि मतलब मुझे एनएसटीआई मुंबई ही जाना है? मतलब किसी और एनएसटीआई में क्यों नहीं गए? सर, मुंबई एनएसटीआई का पहले से मतलब स्कोप है कि वहाँ फिटर ट्रेड सबसे अच्छा रहता है। काफी नॉलेज मिलती है वहाँ पर, काफी जानकारी मिलती है और वो लोग
फिटर ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है वो मुंबई माना जाता है सर, इसलिए हमने मुंबई पहले चॉइस में डाला और हमको पहले ही अलॉट हुआ था फर्स्ट काउंसिलिंग में सर। मतलब आपने और कोई ऑप्शन नहीं दिया था, डायरेक्ट ही मतलब मुंबई के लिए ही आपने डाला था? हाँ सर, जी सर। अच्छा अच्छा। तो मतलब जैसे जब वहां पर पहुंचे होगे, है ना, यहाँ से जब आपका काउंसलिंग में हो गया, ठीक है। अच्छा, काउंसलिंग कैसे हुई थी? ऑनलाइन हुई थी काउंसलिंग? नहीं सर, ऐसा होता है रिजल्ट आने के बाद हमको 1,000 रुपए मतलब काउंसलिंग फीस पहले हमको पेड करनी पड़ती है, उसके हम्म। बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे हम। ये अच्छा प्रोसेस हो गया। अच्छा। उसके बाद क्या है, वो हमने 1,000 काउंसलिंग सर फीस पेड करवाई। उसके बाद अपना काउंसलिंग 3 काउंसलिंग होती है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड हम्म काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग। हम्म उसमें 5 कॉलेज अलॉट मतलब फिल करने पड़ते हैं। हम्म 5 कॉलेज फिल करने के बाद सर वो ऊपर से लॉक भी होते हैं, टाइम देते हैं इतने टाइम तक डालना है। उसके बाद लॉक होने के बाद मतलब कॉलेज ऊपर से अलॉट करते हैं, अच्छा बताते हैं कि ये कॉलेज आपको मिला। फिर अच्छा। वहाँ पर सर मतलब नजदीकी एनएसटीआई कॉलेज है, वहाँ पर अपना प्रोविजनल एडमिशन ले आते हैं और वहाँ से हम्म। हमको अलॉटेड लेटर मिलता है जहाँ पर हमें कॉलेज मतलब ये कोर्स करना है, वहाँ पर हमको ये चीज मिलता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे वहां जब पहुंचे होगे तो कैसा लगा? मतलब कुछ डिफरेंस देखने को मिला? मतलब जहाँ जब स्टार्टिंग में गए होगे मुंबई में, इससे पहले वहां गए थे? नहीं सर, पहले मैं कभी नहीं आया। यहाँ का हमें सर वातावरण, यहाँ का मतलब माहौल, पढ़ाई का सर काफी इम्प्रूवमेंट मिला अपने यहाँ से आने के बाद। हर चीज मतलब कुछ कहीं अगर अलग जाते हैं तो सर यहाँ का बात कुछ ना कुछ अलग खास दिखाई दे पड़ता है, दिखाई देता है कि हम्म। हाँ यहाँ क्या, वहाँ क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई दिया सर। वो सर यहाँ पर मतलब अपना ये कॉलेज का भी सर है, ये टाइम टेबल है, एक सर मतलब रूटीन है कि हम्म उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। जितना 9 बजे का अगर हमें कॉलेज ओपन है हम्म। तो वो हमें टाइम दिया, तो वो टाइम हमें वहां पर पहुंचना है। अगर वो टाइम हम नहीं जाते हैं, उस टाइम नहीं पहुंचे, तो वहाँ का जो इंटरेक्शन, जो यहाँ पर इंटरेक्शन है कि अगर 9 बजे के बाद अगर आते हो तो हम्म। फिर मतलब आपका absent लगेगा इधर। तो अच्छा वहाँ पर और 5 बजे तक ऑफ रहता है, तो उसका भी सर टाइम टेबल रहता है। लेकिन वहाँ अपने इधर ये चीज इतना नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली सब चीज मिलता है सर, हर चीज दिखाई अच्छा देती अच्छा अच्छा। अच्छा, जिस वजह से तुमने वहां पर एडमिशन लिया था एनएसटीआई मुंबई में, पहले सुन रखा होगा कि एनएसटीआई में फिटर बहुत अच्छा है और ये सब है, तो वहां जाने के बाद में ऐसा लगा कि हाँ बिल्कुल सही डिसीजन लिया मैंने? है। हाँ सर, डिसीजन सही था क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग था। मैंने, मेरी पहले ही चॉइस थी कि हमें अगर कॉलेज लेना है तो हम्म। मुंबई लेना है और एक्सेल में पढ़ाई करनी है। यहाँ किया आईटीआई में, इससे और कुछ बढ़ के और अच्छा करना है, तो वो सर हमने ये कॉलेज लिया। लेकिन फिर भी सर आने जाने में तो दिक्कत होती है, लेकिन हम जिस रास्ते पे हैं वो हमें काफी बढ़िया सर में फायदा उससे मिल रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जैसे वहाँ एनएसटीआई में कोर्स स्ट्रक्चर क्या है? क्या वो सिमिलर है, मतलब जैसे फिटर में जो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, आईटीआई में आप जो पढ़ते हैं? इसमें जो कोर्स रहता है सर, वैसे अपना आईटीआई वाला बिल्कुल सेम ही रहता है। हम्म। थोड़ा जैसे पीटी है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये सब्जेक्ट है, ये थोड़ा अलग है। तो उस चीज का हमें इधर प्रैक्टिस कराते हैं, कैसे टीचर मतलब बनना है उसकी, यही सब्जेक्ट केवल अलग है। बाकी WCS, ट्रेड थ्योरी है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो वो तो पीओटी होता है, लेकिन ये इननेट ड्राइंग वो सभी सेम ही रहते हैं सर, अच्छा। तो कंप्यूटर सर। अच्छा, वहाँ जो इसके अलावा, जैसे ये तो पढ़ाई का हो गया, कोर्स स्ट्रक्चर हो गया, इसके अलावा आप लोगों को वहाँ पर क्या फैसिलिटीज वगैरह मिलती हैं सीटीआई के अंदर? सर सर कॉलेज में तो हमें जो फैसिलिटी मिलती है सर, हमको एक लॉकर मिला है। हम्म। उसमें लॉकर में अपना जो भी टूल रूम हमको दिया है, टूल दिया है कि ये टूल आपको रखना है, इससे आपको काम करना है, इसके आपको सेफ्टी खुद ही रखना है। तो वो टूल उधर मिलता है और इधर सर मैथ्स का हमें मिलता है, मैथ्स आने जाने रूम मिला है सर अच्छा, आपके रहने यहाँ के पर लिए। मैथ्स और मैथ्स की भी सुविधा है? सर मैथ्स की सुविधा, खाने पीने का मतलब 3 टाइम खाना खाते हैं। और इधर रूम भी मिला है, एक रूम में सर 3 लोग रह सकते हैं। अच्छा, तो इसके जो फीस स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कैसे कैसे है, कैसे डिवीजन है, ट्यूशन फीस कितनी है और आपका जवाब मैथ्स चार्ज कितना है? सर इसका फीस स्ट्रक्चर वैसे वो ओबीसी की अगर जो फीस है सर 2650 है सर।
और SC की 1350। अच्छा ये अच्छा। सर कॉलेज की फीस है सर। हाँ। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें जब ये फीस जमा करने के बाद अब हमें जैसे हॉस्टल मिला है, तो हम्म। हॉस्टल को 1200 रुपये मतलब पेड करने पड़ेंगे। हर एक महीने का 100 रुपए का चार्ज रहता है पर मंथ का। अच्छा। और ये सर हॉस्टल का देने के बाद बस और कुछ नहीं देना पड़ता है और मैस का, यहाँ पर। खाने पीने का? मैस मैस का अलग चार्ज रहता है, लगभग 2300 रुपये पर मंथ सर। अच्छा, 2300 रुपये इसमें पर। जिसमें सर सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट मिलता है, हम्म। और लंच लंच मिलता है दोपहर के टाइम, और शाम के टाइम सर डिनर मिलता है। तो अब जैसे क्या सोचा है, मतलब जॉब का क्या सीन है इसके बाद में? सर जब मैं इधर इंस्ट्रक्टर का कोर्स कर रहा हूँ, तो सर मैं इंस्ट्रक्टर ही बनूंगा, क्योंकि मुझे यही चॉइस है कि टीचर बनना है। तो इसके लिए हम ये कोर्स कर रहे हैं, मतलब कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में और या प्राइवेट कॉलेज में सर पढ़ाने के लिए सर यही कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है आपका। और जैसे जो बच्चे जो ट्रेनीज हैं यहाँ पर और वहाँ सीटीआई वगैरह करना चाहते हैं, एनएसटीआई अपना चुनना चाहते हैं, सीआईटीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, उनको क्या राय दोगे अभी इस समय? सर उनको तो राय ये देता हूँ सर कि उनको अगर मतलब ITI करने के बाद अगर तुमको जिस पोस्ट पर जैसे वहाँ हमारे मतलब अध्यापक सर आप लोग पढ़ाते हैं, वैसे ही अगर इस पोस्ट पे अगर हमें पढ़ना है, जैसे हम्म। पढ़ाना है, तो फिर इसके लिए हमें इंस्ट्रक्टर का कोर्स करना पड़ेगा। और वो सबके लिए रहता है, और वो आसानी से कर भी सकते हैं। नहीं, उनको क्या क्या मतलब करना चाहिए इसके लिए? कुछ उन्हें अलग से मेहनत करने की जरूरत है कि? नहीं सर, जो भी मतलब वहाँ सर पढ़ाते हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। सब लोग जो भी बताते हैं वो पढ़ना चाहिए। उसी के रिलेटेड पे एग्जाम होता है, और काफी गौर से पढ़ना चाहिए, और वही एग्जाम उसी में से एग्जाम होता है। तो मतलब ये है कि उनको वहाँ पर जो आईटीआई कर रहे हैं उनको वहाँ आईटीआई में अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, वही सिलेबस आपका एग्जामिनेशन में आता है, कहने का मतलब ये है ना? उसी से ही वो क्वालिफाई कर पाएंगे उसको। कि हमारा टेक्निकल काफी मजबूत होना चाहिए। उसके बाद काफी लोग ये सर सोचते हैं कि इधर थोड़ी अगर हम उत्तर प्रदेश से अगर इधर महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, तो इधर थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है कि इधर हम लैंग्वेज नहीं। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है। यहाँ हम्म। पर मराठी भी बोलते हैं सर, और हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी हम्म। बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर टीचर सब लोग सब भाषा एकदम अपने कंप्लीट अच्छा, करते मतलब हैं। जो टीचर पढ़ाते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, उनको आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जी सर, वो हिंदी में भी बताते हैं, अच्छा। इंग्लिश में भी बताते हैं। बस ये दोनों भाषा चलती है। ये काफी लोग सोचते हैं कि नहीं मुंबई की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुंबई में लैंग्वेज काफी दिक्कत हमारी समझ में नहीं। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो जैसे जो आपका जॉब बनाने का होता है, ये पॉइंट एक मेरे से मिस हो गया था। जॉब बनानी होती है तो आप मतलब कितना, जॉब बनाने का कितना टाइम पीरियड रहता है? जॉब सर मतलब 2 दिन का टाइम देते हैं कि एक जॉब बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा। 2 दिन, हाँ, मतलब 2 दिन का टाइम देते हैं कि एक जॉब हमें कंप्लीट देना चाहिए। और उसके साथ पूरा एक्यूरेसी के साथ मतलब जॉब दिया उसको हमें जो है उसका बर्नियर कैलिपर के द्वारा या फिर इसके द्वारा माप के मतलब पूरा एकदम एक्यूरेट देना चाहिए। ऐसा नहीं, उसका हम्म। भी इंस्पेक्शन होता है सर यहाँ पर। हम्म। यहाँ पर जब वो जॉब हमारा कंप्लीट होने के बाद वो अदर दूसरी टीम लड़के रहते हैं, तो वो सर हम्म। चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नंबर भी देते हैं, उनकी फिनिशिंग कितनी थी यहाँ पर, जॉब मतलब बनाया, इसका डायमेंशन कैसा था, डाया मतलब जो भी है, क्या क्या उन्होंने टूल यूज किए कैसे, तो उसका सर सब कुछ चेक होता है सर। इसका भी इंस्पेक्शन होता है, तो जॉब हमें काफी फिनिशिंग यहाँ से बनानी पड़ती है। प्रैक्टिकल तो यहाँ पर सर लगभग 70% करना पड़ेगा। 4 घंटे हम यहाँ पर हर दिन प्रैक्टिकल करते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा लंच भी होता है सर, लंच के अगर टाइम के बाद अगर 5 मिनट लेट आते थे, तो फिर इधर वो अपसेंट उधर तुरंत लगा देते, एकदम एकदम अपसेंट लगाते थे कि आप नहीं, इससे तुम्हारा पूरा आज के टाइम छुट्टी है पूरा। हम्म। आपने सर पढ़ा, आपके सर कर कमलों के द्वारा सर मैं अभी इस टाइम अभी कर रहा हूँ ये कोर्स। आपने सर बड़े अच्छे से हमको गाइड किया, और सभी सर स्टाफ ने आपको हमें बड़े हिसाब से बताया, उसके अकॉर्डिंग चले सर।
और हमें काफ़ी नॉलेज हुई, आपकी बदौलत से मैं इधर अभी कर रहा हूँ और आईटीआई में भी नंबर काफ़ी हमने इंक्रीज़ किए, हमारे वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे नंबर आए, मैं टॉपर रहा था। देखिए, नो डाउट, देखो टीचर तो अपनी पूरी कोशिश करता ही है, लेकिन बच्चे को भी पूरी अपनी 100% देना पड़ता है। अगर बच्चा हंड्रेड जी परसेंट सर। नहीं दे रहा है तो टीचर के अकेले करने से कुछ नहीं होता, वन साइड कुछ नहीं होता है ना, वन साइडेड नहीं होता है। आपने उतनी जी मेहनत सर। की, है ना, आपके साथ और भी बच्चे थे, वो उतनी मेहनत नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ और मजबूरी रही होगी, जो भी है, लेकिन आप लोगों ने उस चीज को समझा। भाई टीचर जो आपको बता रहे हैं वो उस चीज को आप समझ रहे हैं और उसको समझ के उसको अप्लाई कर रहे हैं, तभी आप एक सक्सेसफुल मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो ये आपकी जी मेहनत सर। थी, है ना, आपकी मेहनत थी, आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आप हैं, प्रबल है और विशाल है, ऐसे और भी बच्चे थे जो कि अभी और अच्छी जगह पर भी होंगे। किसी को अपॉर्चुनिटीज मिल पाती है, किसी को नहीं मिल पाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको जी मिलती सर। है और आप उसका पूरा फायदा उठाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, इसी तरीके से लगे रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आप जरूर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। ओके, जी सर। चलिए, बहुत अच्छा जी लगा सर। तुमसे बात करके। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।